सप्तमों अध्याय। सांप से कुपित हुए अग्निदेव का अदृश्य होना और ब्रह्मा जी का उनके शाप को संकुचित करके उन्हें प्रसन्न करना। उग्रश्रवा जी कहते हैं, महर्षि भृगु के शाप देने पर अग्निदेव ने कुपित होकर यह बात कही, ब्राह्मण, तुमने मुझे शाप देने का यह दुस्साहसपूर्ण कार्य क्यों किया है? मैं सदा धर्म के लिए प्रयत्नशील रहता और सत्य एवं पक्षपात शून्य वचन बोलता हूँ। अतः उस राक्षस के पूछने पर यदि मैंने सच्ची बात कह दी तो इसमें मेरा क्या अपराध है? जो साक्षी किसी बात को ठीक ठीक जानते हुए भी पूछने पर कुछ का कुछ कह देता है, झूठ बोलता है, वह अपने कुल में पहले और पीछे की 7-7 पीढ़ियों का नाश करता, उन्हें नरक में ढकेलता है। इसी प्रकार जो किसी कार्य के वास्तविक रहस्य का ज्ञाता है, वह उसके पूछने पर यदि जानते हुए भी नहीं बतलाता, मौन रह जाता है, तो वह भी उसी पाप से लिप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। मैं भी तुम्हें शाप देने की शक्ति रखता हूँ तो भी नहीं देता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण मेरे मान्य हैं। ब्राह्मण, यद्यपि तुम सब कुछ जानते हो, तथापि मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। मैं योग सिद्ध के बल से अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करके गार्हपत्य और दक्षाग्नि आदि मूर्तियों में, नित्य किए जाने वाले अग्निहोत्रों में, अनेक व्यक्तियों द्वारा संचालित सत्रों में, गर्भाधान आदि क्रियाओं में तथा ज्योतिष्टोम आदि मखों यज्ञों में सदा निवास करता हूँ। मुझमें वेदोक्त विधि से जिस हविष्य की आहुति दी जाती है, उसके द्वारा निश्चय ही देवता तथा पितृगण तृप्त होते हैं। जल ही देवता हैं तथा जल ही पितृगण हैं। दर्श और पौर्णमास याग पितरों तथा देवताओं के लिए किए जाते हैं। अतः देवता पितर हैं और पितर ही देवता हैं। विभिन्न पर्वों पर ये दोनों एक रूप में भी पूजे जाते हैं और पृथक पृथक भी। मुझमें जो आहुति दी जाती है उसे देवता और पितर दोनों भक्षण करते हैं, इसलिए मैं देवताओं और पितरों का मुख माना जाता हूँ। अमावस्या को पितरों के लिए और पूर्णिमा को देवताओं के लिए मेरे मुख से ही आहुति दी जाती है, और उस आहुति के रूप में प्राप्त हुए भविष्य का वे देवता और पितर उपभोग करते हैं। सर्वभक्षी होने पर मैं इन सब का मुँह कैसे हो सकता हूँ? उग्रश्रवा जी कहते हैं, महर्षियों, तदनंतर अग्निदेव ने कुछ सोच विचार कर द्विजों के अग्निहोत्र, यज्ञ, सत्र तथा संस्कार संबंधी क्रियाओं में से अपने आप को समेट लिया। फिर तो अग्नि के बिना समस्त प्रजा ओमकार, वखटकार, स्वधा और स्वाहा आदि से वंचित होकर अत्यंत दुखी हो गई। तब महर्षिगण अत्यंत उद्विग्न हो देवताओं के पास जाकर बोले, पाप रहित देवगण, अग्नि के अदृश्य हो जाने से अग्निहोत्र आदि संपूर्ण क्रियाओं का लोप हो गया है। इससे तीनों लोकों के प्राणी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। अतः इस विषय में जो आवश्यक कर्तव्य हो उसे आप लोग करें, इसमें अधिक विलंब नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात ऋषि और देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अग्नि को जो शाप मिला था एवं अग्नि ने संपूर्ण क्रियाओं में से जो अपने आप को समेटकर अदृश्य कर लिया था, वह सब समाचार निवेदन करते हुए बोले, महाभाग, किसी कारणवश महर्षि भृगु ने अग्निदेव को सर्वभक्षी होने का शाप दे दिया है, किंतु वे संपूर्ण देवताओं के मुख, यज्ञ भाग के अग्रभोक्ता तथा संपूर्ण लोकों में दी हुई आहुतियों का उपभोग करने वाले होकर भी सर्वभक्षी कैसे हो सकेंगे? देवताओं तथा ऋषियों की बात सुनकर विश्वविधाता ब्रह्मा जी ने प्राणियों को उत्पन्न करने वाले अविनाशी अग्नि को बुलाकर मधुरवाणी में कहा, हुतासन, यहाँ समस्त लोकों के स्रष्टा और संहारक तुम ही हो। तुम ही तीनों
लोकों को धारण करने वाले हो, संपूर्ण क्रियाओं के प्रवर्तक भी तुम ही हो। अतः लोकेश्वर तुम ऐसा करो जिससे अग्निहोत्र आदि क्रियाओं का लोप ना हो। तुम सबके स्वामी होकर भी इस प्रकार मूढ़ मोहग्रस्त कैसे हो गए? तुम संसार में सदा पवित्र हो, समस्त प्राणियों की गति भी तुम ही हो। तुम सारे शरीर से सर्वभक्षी नहीं होगे। अग्निदेव तुम्हारे अपान देश में जो ज्वालाएं होंगी वे ही सब कुछ भक्षण करेंगी। इसके सिवा जो तुम्हारी क्रव्याद मूर्ति है, कच्चा मांस या मुर्दा जलाने वाली जो चिता की आग है, वही सब कुछ भक्षण करेगी। जैसे सूर्य की किरणों से स्पर्श होने पर सब वस्तुएं शुद्ध मानी जाती हैं, उसी प्रकार तुम्हारी ज्वालाओं से दग्ध होने पर सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। अग्निदेव तुम अपने प्रभाव से ही प्रकट हुए उत्कृष्ट तेज, अतः विभो अपने तेज से ही महर्षि के उस शाप को सत्य कर दिखाओ और अपने मुख में आहूत के रूप में पड़े हुए देवताओं के तथा अपने भाग को भी ग्रहण करो। उग्रश्रवा जी कहते हैं, यह सुनकर अग्निदेव ने पितामह ब्रह्मा जी से कहा, एवं मस्तु ऐसा ही हो। यूँ कहकर वे भगवान ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए चल दिए। इसके बाद देवर्षिगण अत्यंत प्रसन्न हों, जैसे आए थे वैसे ही चले गए। फिर ऋषि महर्षि भी अग्निहोत्र आदि संपूर्ण कर्मों का पूर्ववत पालन करने लगे। देवता लोग स्वर्गलोक में आनंदित हो गए और इस लोक के समस्त प्राणी भी बड़े प्रसन्न हुए। साथ ही साप जनित पाप कट जाने से अग्निदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार पूर्व काल में भगवान अग्निदेव को महर्षि भृगु से शाप प्राप्त हुआ था। यही अग्निशाप संबंधी प्राचीन इतिहास है। पुलोमा राक्षस के विनाश और च्यवन मुनि के जन्म का वृत्तांत भी यही है। इस श्री महाभारते आदि पर्वणि पौलोम पर्वणि अग्निशाप मोचने सप्तमो अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में अग्निशाप मोचन संबंधी 7वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।